Hi, good morning, guys. Myself मोहित कुमार एंड मैं आप लोगों की आज से ट्रेनिंग का पहला चैप्टर ले रहा हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द होटल मैनेजमेंट कोर्स। ये बेसिकली एक डिग्री है जो कि आप ट्वेल्थ के बाद परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद आपको इस डिग्री के लिए या डिप्लोमा के लिए आगे जाना होता है। तो इसके सेवरल्स इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। ठीक है, जिसमें कि आपके 35 इंस्टीट्यूट्स वो हैं जो कि NCHMCT नेशनल होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी का जो अपना बोर्ड है उससे एफिलेटेड हैं, और रेस्ट अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से हैं। जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट आपने अपने अपने एरियाज़ में दिखे होंगे, लाइक होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, बट अदर कॉलेजेस भी हैं, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि देखिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज बेकार होते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ही अच्छे होते हैं जो कि NCHMCT से एफिलेटेड है। जैसे कि आपने हमेशा नाम सुना होगा IHM पूसा का, जो कि बेस्ट है। मतलब अभी लोग बोलते हैं कि बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये पॉइंट अपार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप स्टेट्स में जा के देखेंगे, जैसे डिफरेंट पंजाब के अंदर कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, जबकि अपने LPU वगैरह, यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं। लाइक कुछ लोग यहाँ से मतलब अपनी ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी अमेरिका निकल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब खाली IHM पूसा या ऑल ही इंस्टीट्यूट्स अच्छे होते हैं, बट जैसा आपको मिले। बस क्या होता है, फीस वेरिएंस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ा फीस कम होती है और स्कोप्स भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। फैकल्टीज़ अच्छी होती हैं काफ़ी, मतलब पढ़े लिखी फैकल्टीज़ होती हैं। फैकल्टीज़ आपकी प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत अच्छी होती हैं, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि खराब फैकल्टीज़ होती हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं। कैंपस का थोड़ा वेरी करता है कि जैसे ऐसा होता है कि कैंपस जब आते हैं इन कॉलेजेस में तो थोड़े ज़्यादा अच्छे आते हैं। अपने IHM पूसा वगैरह में ये लोग यहाँ पे सेटअप सबसे पहले करते हैं। जो अच्छे होटल्स हैं लाइक ओबरॉय, ताज, सबसे पहले सेटअप यहीं करते हैं अपना। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होटल से शुरू करता है, लाइक आपका रेडिसन से, या फिर आप स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा सा और नीचे ब्रांड से, लाइक रमाडा वगैरह से, तो आप सेटल नहीं होते। ऐसा नहीं है, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे आज बात करता हूँ कि भाई आप जैसे अपने ट्वेल्थ कर लिया है, ठीक है, और आपका मन है कि हम इस इंडस्ट्री में जाते हैं। तो ये वैसी बात, पहली बात तो देखो, इसको सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है। इससे ज़्यादा ग्रीन इंडस्ट्री कोई भी नहीं है। ये एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि एक हरी भरी इंडस्ट्री है, जो कि जिस पर ना तो कोई AI का लफड़ा पड़ने वाला, ना कुछ भी, मतलब कोई पंगा नहीं होने वाला आने वाले ज़माने पे। ठीक है, मतलब मैं कह नहीं सकता, देखो ऐसा नहीं है कि AI कहीं नहीं घुसता है या कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। बट द पॉइंट इज़ कि इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना, लाइक जब एक कुक खाना बनाता है ना, तो आप AI का रोबोट लगा दो, लेकिन वो कुक जो खाना बनाया ना वो बेस्ट ही होता है। और मैं आपको बताता हूँ आज कि इसमें बेसिकली होता क्या क्या है। देखो इसमें क्या है, जब ये जो कोर्स होता है, इसमें 3 साल की एक डिग्री होती है जिसको हम BHM डिग्री कहते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट न्यूट्रिशन साइंस की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन साइंस इसलिए कि भाई इसमें न्यूट्रिशन भी आपको पढ़ाया जाता है, उसकी बेसिकली साइंस भी क्या पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें जो आपका फूड होता है ना, फूड के अंदर कितना न्यूट्रिशन है सब कुछ आपको बताया जाएगा आपकी डिग्री के दौरान। बेसिकली इसमें आपको ज़्यादातर जो तैयार किया जाएगा वो आपके मेजर 4 डिपार्टमेंट्स के लिए तैयार किया जाएगा जो होटल के अंदर होते हैं। इसमें आपका फ्रंट ऑफिस होता है, ठीक है, उसको हम फ्रंट ऑफ द हाउस डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो आपका रिसेप्शन, बेसिकली जो आपके एक बेसिक उससे देखोगे तो रिसेप्शन मैनेज करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी हायरकी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि खाली एक रिसेप्शन पे होता है, बहुत लंबी हायरकी होती है, और आपका एक अच्छा ग्रोथ फ्यूचर दिखाई देता है उसमें। ऐसा नहीं है, मतलब एक अच्छा वाइड फ्यूचर है उसके अंदर। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग एक डिपार्टमेंट होता है जो कि एक बैकबोन है होटल की, जो कि उसको चला रहा है, मतलब वही बेसिकली उस डिपार्टमेंट होटल को मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसकी क्लीनिंग, कंफर्ट, लॉन्ड्री ऑफ द गेस्ट, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हाउसकीपिंग के अंडर ही आता है। ठीक है, द फसाड क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, एवरीथिंग इज कम्स अंडर हाउसकीपिंग ओनली। ठीक है, द थर्ड डिपार्टमेंट which I'm going to talking about is food and beverage department. They are heroes, like they are completely heroes in like a hotel management, because क्या होता है कि जब बैंक्वेट और F&B ना, ये डेली ऑपरेशंस में रहते हैं।
और लाइक वो क्विक रेवेन्यू होता है होटल के लिए ना, डे टू डे रेवेन्यू होता है, बहुत स्मूथ रेवेन्यू होता है। और एक लाइक कहते हैं ना कि किसी का फूड से जुड़ा होना, मतलब गेस्ट का ना फूड के टेस्ट के ऊपर गेस्ट आ जाता है कई बार प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो F&B पर्सनल्स तो लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, और उनके लिए करियर थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है। बिकॉज क्या होता है कि हाउसकीपिंग वाला आगे चल के फ्रंट ऑफिस वाला मोस्ट ऑफ द टाइम होटल में रह जाता है, या फिर वो फैसिलिटी में भी फ्रंट ऑफिस में रह जाता है। हाउसकीपिंग वाला आपका क्रूज़ में भी निकल जाता है, आपका फैसिलिटी में भी घुस जाता है, होटल भी वही रन करता है, ठीक है। और अदर डिपार्टमेंट्स भी लाइक हॉस्पिटल में वो अपना करियर बना लेता है आगे, ठीक है। और आपका बहुत सारे बजट सेगमेंट्स हैं जहाँ पर वो लीडिंग हाउसकीपर्स बन के निकल जाते हैं, ठीक है। आपका किचन वाला भी लाइक अपना लाइक F&B वाला जो होता है उसका होटल है, ठीक है, उसका होटल के लिए भी है। वो QSRs जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक उसकी मतलब वो रहती है, रोल रहता है, लाइक ही इज़ प्लेइंग द मेजर रोल, ही और शी इज़ प्लेइंग द मेजर रोल इन दैट सेगमेंट, ठीक है। तो वो काफ़ी हद तक ग्रो हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि आप जब देखते होंगे गली मोहल्ले में अपने एरियाज़ में सराउंडिंग्स में, तो एक छोटे छोटे आउटलेट्स खुल रहे हैं, लाइक डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC, बर्गर किंग, लाइक बहुत वाइड है, मतलब इसका आप देखोगे ना बहुत वाइड है इसका क्राइटेरिया। अच्छा, अब बात करते हैं एक और चीज़ की जो एक मेजर डिपार्टमेंट है लाइक होटल का। सबसे जब भी आप कभी भी किसी से आप पूछोगे तो होटल मैनेजमेंट करने के बारे में कोई सोचेगा तो वो बोलेगा मैं शेफ़ बनूंगा, तो वो एक मेजर डिपार्टमेंट है। और एग्जीक्यूटिव शेफ़ तो मतलब एक तरह से होटल का ताज होता है, लाइक अ क्राउन ऑफ द होटल, ठीक है। तो किचन भी एक बहुत बड़ी हायरार्की होती है, स्टार्ट फ्रॉम अप्रेंटिस, लाइक यू देन यू प्रमोटेड एज एन कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, उसके बाद आप शू सेफ CDP के लिए जाते हैं, CDP के बाद शू सेफ के लिए जाते हैं, फिर कहीं जाकर आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं। जब एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं तो यू आर द क्राउन ऑफ द होटल। और उसके बाद तो आपको पता है एक्सपीरियंस बेसिस पे कोई रूम डिविजनल मैनेजर बन जाता है, कोई सेल्स मैनेजर बन जाता है, कोई ऑपरेशनल मैनेजर बन जाता है, क्योंकि किचन वाले ज़्यादातर ऑपरेशनल मैनेजर जाते हैं, फ्रंट ऑफिस वाले ज़्यादातर और रूम डिविजनल मैनेजर बन के जनरल मैनेजर के जाते हैं। हाउसकीपिंग में थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप है, बट हाउसकीपिंग वाले बहुत ग्रो करते हैं, लाइक अपने जब हायर लेवल लाइक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के बाद दे आर स्ट्रेट अवे गो फॉर रूम डिविजनल मैनेजर एंड ऑल, लाइक वो बहुत वाइड करियर है। उसके बाद आपका फ्रंट ऑफिस तो टॉप पे है ही। अच्छा, अब इस डिग्री के अंदर एक और होता है कि आप 3 साल का डिग्री कर सकते हैं अपना, ठीक है। 3 साल की डिग्री होती है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर्स होते हैं। आपका स्टार्ट होता है एक, मतलब आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपको अबाउट द इंडस्ट्री पढ़ाया जाता है, बेसिक्स। उसके बाद आपका थर्ड जब आप सेकंड ईयर में घुसते हैं, थर्ड सेमेस्टर, तो आधा बैच आपका ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है, जो कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थोड़ी टफ होती है, लाइक आपको ग्राउंड से रियलिटी में पता लगता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन वहाँ पे भी आप जाके होपलेस ना होइए, क्योंकि ये इंडस्ट्री इस तरह की है ना, जब आप इसमें चले जाते हैं तो आप यूज टू इतना ज़्यादा हो जाते हैं इसके कि आपसे छोड़ी नहीं जाती है। आपको लगता है कि मतलब मैं स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा हार्श लगेगी क्योंकि फिजिकल वर्क ज़्यादा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा वाइड करियर है। आप जिसका मन हो, जैसे बहुत सारे पंजाब के लोग होते हैं, पंजाब के लोगों को तो आपको पता ही है बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो अगर वो बाहर जाना चाहे तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप आराम से अपना मतलब बाहर का तो सोच ही सकते हैं, कभी भी किसी भी मोमेंट आप अपनी 1 साल 1.5 साल पूरा कंप्लीट कीजिए। दुबई, USA, न्यूजीलैंड, मेरे साथ के भी कलीग कितने निकल गए, ठीक है। तो ईजी है, लाइक इस इंडस्ट्री के बाद होटल का करियर तो मतलब बाहर के लिए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तीसरे चौथे सेमेस्टर्स में आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। आधा बैच पहले जाता है, आधा बैच बाद में जाता है। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। ऑलमोस्ट 5th सेमेस्टर से प्लेसमेंट्स आनी शुरू हो जाती है कॉलेज के अंदर। ये तो हुई डिग्री की बात। अब इसके बाद आता है एक डिप्लोमास चारों डिपार्टमेंट्स में होते हैं, चारों डिपार्टमेंट्स में होते हैं। आपके फ्रंट ऑफिस में भी होता है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस में, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में भी होता है, किचन ऑपरेशंस में भी होता है और F&B ऑपरेशंस में भी होता है। तो चारों डिपार्टमेंट्स आपके डिप्लोमास होते हैं। आपके बजट पे भी है, आपकी फैमिली के बजट पे भी है। अगर आप चाहें तो आप गो थ्रू करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिप्लोमा वाले को जॉब नहीं मिलती और डिग्री वाले को जॉब नहीं मिलती है। इवन दो आई वॉज thinking I should go for a diploma because that moment of time I was suffering from the financial problems as well. तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप जा सकते हैं उसके लिए भी, ठीक है। द सेकंड थिंग इज़ डिग्री के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आपका जैसा आपको
इट्स अप टू योर फैमिली एंड योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से भी अपना कर सकते हैं। जब आपका 12th का एग्ज़ाम होने वाला होता है, मार्च से पहले ही इसके फॉर्म निकल जाते हैं, फरवरी में। चाहे तो आप अपना IHM-CT के एग्ज़ाम, NCHM-CT की वेबसाइट पे खोल के देखिए, आपका फॉर्म हो जाता है, फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसको पोस्ट कर दीजिए, आपको एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट पे आप जाइए, एडमिट कार्ड लेके और अपना एग्ज़ाम गो थ्रू कीजिए। ZEE का एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। मेजर उसमें इंग्लिश होता है आपका और रीजनिंग वगैरह होता है, आप उसे निकालिए, अपने हिसाब से रैंक आएगा, रैंक के हिसाब से आप अपने अपने जो भी आपको सिटी बेस्ट लगे। देखिए IHM, पूसा एंड दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए थोड़ा रैंक थोड़ा लो चाहिए, बाकी रेस्ट के लिए तो थोड़ा हाई भी चल जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हायर कॉलेजेस में ही कैंपस है या हायर कॉलेज वाले ही सेटल होते हैं लाइफ के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी नॉलेज आपको ऊपर लेके जाती है। इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो 4-5 सालों में ही HOD बन जाते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें 10 साल लग जाते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें 20-20 साल लग जाते हैं, जिनको इंडस्ट्री में HOD बनते लग जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो 20 साल इसमें लगाए हैं उसकी नॉलेज और उसकी पैकेज एंड ऑल बहुत डिफरेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 साल वाला भी बर्बाद है, बट वो अपना अपना वो है कि भाई कोई अच्छे ब्रांड में होता है तो वो ब्रांड के साथ ही धीरे धीरे कंटिन्यू करना चाहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है, वो अपना 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 लेवल है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। अगर नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वो मैं आपको लाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल कि व्हाट इज़ होटल, बिकॉज मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 7 years आई हैव वर्कड इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ओनली विद सेवरल्स ऑफ ब्रांड्स लाइक हायत, फेयरमाउंट, ललित के अंदर भी मैं अच्छे लेवल पर था। Currently I'm working as a training manager in Fab Hotels. So here also I have started my small institute with you guys. So keep supporting me and keep liking my video and keep watching. Thank you.